23वीं वर्ल्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप का टाइम आ गया था। बारिश का दिन था और टर्टल हमिट मास्टर रोशी लॉन्च के साथ अपने दोस्तों के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो पार्टिसिपेट करने का प्लान बना रहे थे। वे देर से आए हैं ना? लॉन्च ने पूछा। जब मास्टर रोशी ने अपनी घड़ी देखी, तभी एक टैक्सी आकर रुकी और उसमें से नीले बालों वाली एक लेडी उतरी। उसके पीछे ऊलोंग और पुआर नाम के दो मानवरूपी पिग और कैट भी थे और वह उन्हें देखकर हैरान हो गई। अरे, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, लेडी ने कहा। ये तुम हो बुल्मा? मैंने भी यही सोचा था, लॉन्च ने कहा। सब लोग कहाँ हैं? अभी तक नहीं आए? बुल्मा ने पूछा। बुल्मा ने लॉन्च से बात करना शुरू किया, लेकिन मास्टर रोशी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे पीछे से हाथ हटाओ, बुल्मा ने गुस्से से बूढ़े आदमी के चेहरे पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया। मास्टर रोशी ने अपनी बात जारी रखने से पहले दर्द से अपना चेहरा रगड़ा। वैसे यमचा को क्या हुआ? क्या तुम सब साथ नहीं आ रहे थे? मास्टर रोशी ने पूछा। ओह, जैसे ही हम वेस्ट सिटी में वापस आए, वह कहीं भाग गया, ऊलोंग ने बीच में कहा। मैं अकेले ही ट्रैवलिंग पर हूँ, पुआर ने कहा। यहाँ तक कि मुझे छोड़कर, बुल्मा गुर्राए। हो, यमचा भी? क्रिलिन ने भी यही कहा और गायब हो गया। मास्टर रोशी ने कहा, 3 साल पहले हमने गोकू के बारे में जो सुना था, उसने हम पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अरे, एक आवाज सुनाई दी। ग्रुप ने मुड़कर देखा तो एक लड़के को देखा जिसे वे पहचान नहीं पाए। वह छाता लिए हुए था और पगड़ी पहने हुए था। वो तुम्हारा दोस्त है? मास्टर रोशी ने पूछा। नहीं, बुल्मा ने आंसर दिया। मास्टर रोशी, आप फिर से जिंदा हो गए हैं। यार, आप सभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आदमी ने कहा। क्रिलिन, यामचा, टीएन और बाकी सब कहाँ हैं? क्या वे पहले से ही ट्रेनिंग रूम में हैं? उसने पूछा। ग्रुप को बिलीव नहीं हुआ। क्या ये गोकू है? नहीं, बुल्मा चिल्लाए। वाह, लॉन्च ने चिल्लाकर कहा। गोकू? मास्टर रोशी ने पूछा। क्या ये तुम हो? ऊलोंग ने पूछा। गोकू इस सवाल से बहुत उलझन में आ गया। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बेशक यह मैं ही हूँ, गोकू ने कहा। अचानक बारिश हल्की हो गई। ओह, बारिश हल्की हो गई है, गोकू ने कहा। तुम मजाक कर रहे हो? ये तुम नहीं हो सकते हो, ऊलोंग ने पूछा। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने इसे अपने सिर पर लपेटा हुआ है, तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे हो? गोकू ने पूछा और पगड़ी उतारना शुरू कर दिया। मैं इसे उतार दूंगा, अच्छी तरह से देख लेना। गोकू ने अपनी पगड़ी उतार दी और अपने अस्त व्यस्त काले नुकीले बालों को शो किया। अच्छा, अब तो क्लियर है ना? गोकू ने अपने दोस्तों में कुछ अलग देखने से पहले पूछा। लेकिन एक मिनट रुको, क्या तुम लोग छोटे हो गए हो या कुछ और? बेवकूफ, तुम बहुत बड़े हो, बुल्मा ने सरप्राइज करते हुए कहा कि गोकू कितना बड़ा हो गया है। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है, तो शायद मैं कुछ और बढ़ सकता हूँ, गोकू ने कहा। कुछ ही टाइम में उनके बाकी दोस्त टीएन, क्रिलिन, यमचा और चायोइजू भी ग्रुप में शामिल हो गए। वे सभी 3 साल बाद गोकू को फिर से देखकर खुश थे और ये देखकर हैरान थे कि वह कितना बड़ा हो गया है। आखिरकार यह अनाउंसमेंट की गई कि स्टार्टिंग स्टेज जल्द ही शुरू होंगे, जिससे सभी फाइटर्स को जिम रूम में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब वे चले गए, तो बुल्मा ने खुद को ये देखकर तारीफ करने से नहीं रोका कि गोकू कितना बदल गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, गोकू अब काफी बड़ा आदमी बन गया है, बुल्मा ने कहा। बुल्मा को गोकू से पहाड़ों में उसके पुराने घर में मिले 6 साल हो चुके थे। उस टाइम बुल्मा 16 साल की थी, जो ड्रैगन बॉलर्स की तलाश में थी, जबकि गोकू 12 साल का लड़का था जो जंगल में पीसफुल लाइफ जी रहा था। इस दौरान उन्होंने एक साथ बहुत कुछ किया था। उन्होंने कई बार ड्रैगन बॉलर्स की खोज की थी और कई जानलेवा रोमांच का सामना भी किया था। जब बुल्मा पहली बार गोकू से मिली थी, तो उसने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। वह उसे एक इमेच्योर, इडियोटिक लेकिन एक्सट्रीमली पावरफुल बच्चा समझती थी। वास्तव में उसकी कमियों के बावजूद वह हमेशा उसकी ताकत की बहुत तारीफ करती थी और जब भी वह खतरे में होती थी, तो वह हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहता था। इस वजह से वे क्लोज फ्रेंड्स बन गए। अब जब गोकू बड़ा हो गया, तो चीजें अलग लग रही है। वह अभी भी अपनी हमेशा की तरह इमेच्योर और खुशमिजाज है, लेकिन अब वह एक हैंडसम मैन है, एक ऐसा पर्सन जो बुल्मा को खतरे से बचाने के लिए हमेशा मौजूद रहेगा, अगर उसे इसकी जरूरत पड़े। बुल्मा को नहीं पता है कि वह अभी इसे एक्सेप्ट कर सकती है या नहीं, लेकिन वह खुद को गोकू के लिए फॉलिंग होते हुए देख सकती है। एकमात्र मुद्दा यह था कि क्या गोकू भी ऐसा ही महसूस करेगा। गोकू जिस तरह का पर्सन है, उसे देखते हुए ये बेहद मुश्किल है। बुल्मा को नहीं पता था कि इस टूर्नामेंट के दौरान कुछ ऐसा होगा जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। स्टार्टिंग स्टेज शुरू होने वाले थे और सभी फाइटर्स अपनी यूनिफॉर्म पहन चुके थे।
इसी दौरान गोकू ने एक हरे रंग की स्किन वाले पर्सन को देखा, जिसके बारे में उसे लगता था कि वह फाइनल में उसका सामना करेगा। उसने तुरंत उसे इविल डेमन किंग पिक्कोलो के बच्चे के रूप में पहचान लिया। टिएन ने भी उसे पहचान लिया, लेकिन दोनों ने इसे सीक्रेट रखने का फैसला किया ताकि इन दोनों की वजह से यह कोई पैनिक ना क्रिएट हो। टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले गोकू ने अपने कंधे पर थपकी महसूस की। उसने मुड़कर देखा तो एक लेडी थी जिसे वह पहचान नहीं पाया था। गोकू, लेडी ने कहा। ग्रुप के बाकी लोग ये देखकर दंग रह गए क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी। तुम कौन हो? गोकू ने पूछा। लेडी पहले तो थोड़ी हर्ट दिखी, लेकिन बाद में वह बेहद क्रोधित हो गई। बेवकूफ, वह गुस्से में चिल्लाते हुए चली गई। गोकू, वो कौन थी? यामचा ने पूछा। वो सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है, क्रिलिन ने कहा। मैं कसम खाता हूँ कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं उससे पहले कभी नहीं मिला, गोकू ने आंसर दिया। इससे पहले कि वे इस पर आगे बात कर पाते, एक अनाउंसमेंट की गई जिससे उन्हें पता चला कि स्टार्टिंग स्टेज जल्द ही शुरू होने वाले हैं। फाइटर्स के ग्रुप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उनमें से सभी ने क्वालिफाई कर लिया सिवाय चायोइजू के, जिसे उसके पुराने मास्टर मर्सनरी टाउ ने एलिमिनेट कर दिया। जिस लेडी ने गोकू को ग्रीट किया था वह भी सफल रही, लेकिन उसने ऑफिशियल्स को अपना नाम बताने से इनकार कर दिया। किंग पिक्कोलो का बेटा सफल हो गया और गोकू को लग रहा है कि वह अब तक की अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत रोमांचक रही, जिसमें टिएन ने भाड़े के मर्सनरी टाउ को जल्दी ही हरा दिया। अगली लड़ाई गोकू और उस लेडी के बीच होगी जिसने स्टार्टिंग मुकाबले शुरू होने से कुछ टाइम पहले उससे बात की थी। दोनों रिंग में उतरे और एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो गए। किसी रीजन वह अभी भी बहुत गुस्से में दिख रही थी और गोकू को इसका रीजन नहीं पता था। अरे, तुम हमेशा थोड़े गुस्से में लगती हो, गोकू ने कहा। क्यों? ये बात अपने दिल से पूछो, महिला ने कहा। मुझे समझ नहीं आया, शायद आप सोच रहे हैं कि मैं कोई और हूँ, गोकू ने सजेशन दिया। मैं सोच रही हूँ कि तुम गोकू हो, क्या मैं सही हूँ? लेडी ने पूछा। इसके कुछ देर बाद अनाउंसर ने घोषणा की कि उनका मैच शुरू हो गया है। लेडी ने सबसे पहले हमला किया। वह नो डाउट एक भयंकर फाइटर थी, लेकिन गोकू उसके हमलों को आसानी से चकमा रोकने में कामयाब था। इतने टाइम से इंतजार ही इंतजार है और तुम भूल गए, महिला ने गोकू पर हमला करते हुए चिल्लाया। किस बात का इंतजार कर रही हो? गोकू ने उसके हमलों को रोकते हुए पूछा। तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा, महिला चिल्लाई। मैंने तुमसे वादा किया था, गोकू ने हवा में उछलते हुए पूछा। हाँ, उसने उसके पीछे आते हुए कहा। जब वे हवा में थे तब भी उसने हमला जारी रखा। लेकिन मैंने क्या वादा किया था? गोकू ने दोनों के उतरते ही पूछा। महिला ने कहा, तुम कहा था कि तुम मेरा हाथ मांगने आओगे। इससे गोकू के दोस्तों को हैरानी हुआ, जबकि गोकू तो उसकी बातों से कंफ्यूज था। हाथ? क्रिलिन, इसका क्या मतलब है? गोकू ने पूछा, जिससे पूरा स्टेडियम शर्मिंदगी से झुक गया। बेवकूफ, किसी लेडी का हाथ मांगने का मतलब है कि तुम उससे शादी करने जा रहे हो, क्रिलिन ने कहा। अरे, तुमने अपने लिए इतनी ब्यूटीफुल लड़की कैसे पाली? ये ठीक नहीं है। गोकू, क्या तुम समझ गए कि तुम्हारे वादे का मतलब है कि तुम और ये लड़की जिंदगी भर साथ साथ रहेंगे? यामचा ने पूछा। मेरी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं। मैं किसी ऐसे से शादी क्यों करूंगा जिससे मैं कभी मिला ही नहीं? हैरान गोकू ने पूछा। लेडी ने कहा, इसीलिए मैं इतनी एंग्री हूँ। तुम्हें तो वह वादा भी याद नहीं है जो तुमने मुझसे किया था। अगर तुम मुझसे इतनी नाराज हो तो मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? गोकू ने पूछा। इस क्वेश्चन से लेडी बहुत उलझन में पड़ गई। क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जब कोई लड़की और लड़का एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं तो वे आमतौर पर शादी कर लेते हैं, लेडी ने कहा। इससे गोकू और भी उलझन में पड़ गया। जब कोई लड़की और लड़का एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं तो वे शादी कर लेते हैं, ये कैसे हुआ? इससे गोकू ने उस लेडी से नजर हटाकर बुल्मा की ओर देखा जो भीड़ में खड़ी थी। वे एक लड़की और एक लड़का थे और वे दोस्त थे। क्या वे एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे? गोकू बुल्मा को लंबे समय से जानता था। हालांकि उसे शुरू में लगा कि वह एक चुड़ैल है जो अपने जादुई कैप्सूल से राक्षसों को बुलाती है, लेकिन बाद में उसे वह एक एबनॉर्मल पर्सन के रूप में देखने लगा। वो उससे कहीं ज्यादा समझदार थी। हालांकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने वाकई अनबिलीवेबल चीजों का इन्वेंशन किया था और गोकू के ज्यादातर रोमांच इसलिए हुए क्योंकि उसने उसे ड्रैगन बॉलर्स की खोज में शामिल होने के लिए मना लिया था। उसके गुस्से में भी कुछ ऐसा था जो उसे बहुत पसंद था। वो एक ऐसी लेडी थी जो किसी की भी बकवास बर्दाश्त नहीं करती थी और किसी कारण से गोकू को यह बात बहुत पसंद थी।
उसे यह इतना पसंद आया और उसे बुल्मा इतनी पसंद आई कि गोकू को कुछ सोचने पर मजबूर होना पड़ा। मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत पसंद है, क्या मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए? गोकू ने बुल्मा की ओर इशारा करते हुए पूरे स्टेडियम में आश्चर्य पैदा करते हुए पूछा। क्या तुम मुझसे ज्यादा उसे कैसे पसंद कर सकते हो? लेडी ने पूछा। ठीक है, कम से कम मैं जानता हूँ कि वह कौन है, गोकू ने स्पष्ट रूप से कहा। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम कौन हो। लेडी ये बताने जा रही थी कि वह कौन है, इस शर्त पर कि गोकू उसे अगर हरा सके, लेकिन उसने इसके बजाय गोकू को उसे और उसके द्वारा किए गए वादे को याद दिलाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने का फैसला लिया। मैं बैल के राजा की बेटी हूँ, चीची, लेडी ने कहा। गोकू, यमचा, पुआर, मास्टर रोशी और बुल्मा सभी चौंक गए क्योंकि उन्होंने उसे छोटी लड़की के रूप में पहचाना जिससे वे इतने सालों पहले मिले थे। हालांकि ओलों को आश्चर्य नहीं हुआ, उसने बहुत पहले ही यह समझ लिया था। चीची, तुम्हारा मतलब है? गोकू ने पूछा और लेडी ने सिर हिलाया। और मैंने वादा किया था। गोकू को 6 साल पहले की एक घटना याद आ गई जब चीची ने कहा था कि जब गोकू बड़ा हो जाएगा तो उसके पिता ऑक्स किंग गोकू को उसका हाथ देंगे। गोकू को उसकी बात समझ में नहीं आई थी, लेकिन उसने कहा कि वह वापस आकर उसका हाथ ले जाएगा। हाँ, मैंने यह वादा किया था, गोकू ने कहा। तो तुम मुझसे शादी करोगे? चीची ने पूछा। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा कि तुम कुछ खाने की बात कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम शादी का प्रस्ताव रख रही हो, गोकू ने कहा, जिससे पूरी भीड़ में हड़कंप मच गया। अब जब तुम समझ गई हो कि मेरा क्या मतलब है तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चीची ने उम्मीद से पूछा। लेकिन तुमने कहा था कि जब कोई लड़की और लड़का एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं तो वे शादी कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, गोकू ने फिर से बुल्मा की ओर इशारा करते हुए कहा, जिससे बुल्मा शर्मा गई। क्या मुझे उससे शादी नहीं करनी चाहिए? इससे चीची की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम उसे मुझसे ज्यादा पसंद करते हो? चीची ने पूछा। खैर, मैं उसे तुमसे कहीं बेहतर जानता हूँ और हम साथ में कई रोमांचक यात्राओं पर गए हैं, गोकू ने कहा। चीची को यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रही थी। वह गोकू से फिर से मिलने की उम्मीद में इतनी दूर आई थी, लेकिन जिस आदमी ने उससे शादी करने का वादा किया था उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि उसे कोई और लेडी ज्यादा पसंद थी। वह रोते हुए रिंग से भाग गई और अपने और गोकू के बीच होने वाले मैच को गंवा दिया। जीत गोकू की हुई, अनाउंसर ने जो कुछ हुआ था उससे स्तब्ध होकर कहा। गोकू को समझ नहीं आया कि चीची इतना परेशान क्यों थी। दोस्तों, उसे क्या हो गया है? गोकू ने पूछा। सभी लोग गोकू की हमेशा की स्टुपिडिटी पर भड़क उठे। गोकू, तुमने अभी एक लेडी का दिल तोड़ा है, तुम उससे कैसा महसूस करने की उम्मीद करते हो? क्रिलिन ने पूछा। मैंने उसका दिल तोड़ दिया? गोकू ने पूछा। क्या वह मरने वाली है? भीड़ फिर शर्मिंदगी से जमीन पर गिर पड़ी। नहीं गोकू, वह मरने वाली नहीं है, वह बस परेशान है, क्रिलिन ने कहा। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? गोकू ने पूछा। मुझे लगता है कि आपने काफी कुछ कर लिया है, मैं उससे बात करने जाऊंगा। शायद मैं उसे यह एहसास दिला सकूं कि तुम उस टाइम उसकी बात नहीं समझ पाए थे, यमचा ने कहा। थैंक यू यमचा, गोकू ने कहा, जैसे ही यमचा चीची को कंफर्ट देने के लिए चला गया। अभी भी यह निश्चित नहीं है कि क्या हुआ था। गोकू ने बुल्मा से बात करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने एक तरह से अपनी फीलिंग्स को स्वीकार किया था। तो बुल्मा, क्या हमें शादी कर लेनी चाहिए? गोकू ने पूछा। बुल्मा को इस बारे में सोचना पड़ा, जबकि वह गोकू से अट्रैक्ट थी और खुद को उसके लिए अट्रैक्ट होते हुए देखती थी। उसे डर था कि वह वास्तव में यह नहीं समझता कि शादीशुदा होने का क्या मतलब है। अभी तो नहीं, लेकिन शायद फ्यूचर में कभी, बुल्मा ने कहा। लेकिन चीची ने कहा कि जब एक लड़का और लड़की एक दूसरे को सचमुच पसंद करते हैं तो वे शादी कर लेते हैं। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे सचमुच पसंद नहीं करती? गोकू ने पूछा। यह उससे थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, बुल्मा ने कहा। ऐसा कैसे? गोकू ने पूछा। बुल्मा को लग रहा था कि वह गोकू को एडल्ट होने के बारे में पहली बार कुछ बताने जा रही है। इस बीच यमचा ने आइलैंड पर चीची की तलाश की। उसने उसे एक कोने में रोते हुए पाया। अरे, तुम ठीक हो? यामचा ने पूछा। क्या मैं ठीक दिखती हूँ? जिस आदमी ने मुझसे शादी करने का वादा किया था उसने मुझे छोड़कर दूसरी औरत को अपना लिया, चीची ने कहा। देखो, तुम्हें समझना होगा, हालांकि गोकू एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन वह रोमांस या वास्तविक दुनिया जैसी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखता है। वास्तव में मैं तो कहूंगा कि वह पूरी तरह से क्लूलेस है, यमचा ने चीची को कंफर्ट देने के लिए घुटनों के बल बैठते हुए कहा।
फिर भी उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था, वह अपना वादा क्यों नहीं निभा सका? ची ची ने पूछा। क्योंकि वह समझ नहीं पाया कि तुम्हारा क्या मतलब था। क्या तुम किसी से वादा निभाने की उम्मीद कर सकते हो, जबकि उसे ये भी नहीं पता कि तुम क्या बात कर रही हो? यमचा ने पूछा। ची ची को यमचा के बात में लॉजिक समझ आ गया। मुझे लगता है तुम सही हो, ची ची ने कहा, लेकिन इससे दिल का दर्द कम नहीं हुआ। अब मैं शादी के लिए सही आदमी कैसे ढूंढूंगी? ठीक है, मैं फिलहाल अवेलेबल हूँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि गोकू ने मेरी गर्लफ्रेंड को चुरा लिया है, यमचा ने कहा। ची ची ने यमचा को देखा। उसे याद आया कि जब वह छोटी थी तो उसे भी उस पर थोड़ा क्रश था। वह काफी अच्छा दिखता था और जहां तक उसे याद था वो पावरफुल भी था। शायद वो अच्छा हस्बैंड था जिसकी उसे तलाश थी। बुल्मा ने गोकू को ये बात बताई कि बड़ा होने और शादी करने का क्या मतलब है। उसे डर था कि यह बात गोकू को शादी करने से रोक सकती है, लेकिन उसे सरप्राइज हुआ कि वो इसके लिए तैयार था। क्योंकि उसकी नज़र में वो उसे बहुत पसंद करता था, इसलिए उसे कोई कारण नहीं दिखा कि उन्हें शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। बुल्मा को लगा कि इसे सही करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक जीनियस पर्सन के रूप में वह हमेशा चैलेंजेस के लिए तैयार रहती थी। इसलिए एंड में वो उनकी शादी के लिए सहमत हो गई। 23वीं वर्ल्ड मार्शल आर्ट प्रतियोगिता अब तक की सबसे रोमांचक प्रतियोगिता रही। गोकू ने किंग पिकोलो के बेटे से लड़ने के लिए फाइनल तक का सफर तय किया। लड़ाई बहुत भयंकर थी और गोकू एंड में बुरी तरह घायल भी हो गया। फिर भी गोकू ने जोर देकर कहा कि वे लड़ते रहें, और जब उसने पेश किया कि उसने उड़ना सीख लिया है और पिकोलो को एक भयानक हिट से रिंग से बाहर कर दिया, तो वो लड़ाई जीतने में भी कामयाब रहा। एक सेंजू बीन से ठीक होने के बाद और बाद में पिकोलो को एक और बीन देने के बाद वे दूसरे दिन लड़ सकते थे। गोकू ने बुल्मा के साथ वेस्ट सिटी जाने का फैसला किया ताकि वे उसके माता पिता को खुशखबरी दे सकें।